जब एक चिड़िया ने मरकर भी लिया इंतकाम और मार डाले करोड़ों चीनी नागरिक। इतिहास की सबसे बड़ी बेवकूफी, नतीजा इतिहास का सबसे काला कालखंड। एक चिड़िया जिसने चीन को प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम दिखा दिया। ऐसा दिखाया कि चाइना क्या पूरी दुनिया भी इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगी। ऐसा क्या हुआ चाइना में कि 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चाइना की क्रूरता की ऐसी कहानी जिसके नतीजे से पूरी दुनिया की रूह कांप उठी। ऐसी क्रूरता जिसने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े सूखे को। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी की शुरुआत होती है माओ जेडोंग के एक फैसले से, जिसमें इंसान को लगा कि वो अपनी ताकत के दम पर प्रकृति पर जीत हासिल कर पाएगा। वही माओ जेडोंग जिसने चाइना का स्वरूप बदल के रख दिया। वही माओ जेडोंग जिसने कहा था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि ताकत बंदूक की नाल से बहती है। माओ जेडोंग का नाम चाइना के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी के रूप में जरूर दर्ज हो। कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश करने में माओ जेडोंग का बहुत बड़ा हाथ रहा हो, लेकिन माओ जेडोंग ने जितने चीनियों को मौत के घाट उतार दिया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये जानकर आप सबके हाथ पांव थरथरा जाएंगे। दोस्तों, ये ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे और उस कालखंड में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीम लीडर को चेयरमैन बोला जाता था। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत अच्छी नहीं थी। कई तरह के पॉलिटिकल चेंजेस से चाइना को गुजरना पड़ा था। चाइना उस समय बहुत वीक कंट्री थी, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य था चाइना को इकोनॉमिकली और सोशली आगे लेकर जाना और साथ ही हेल्दी चाइना का निर्माण करना, हेल्दी एंड वेल्दी चाइना। ये हम सन 1950 से 1970 के बीच की बात बता रहे हैं आपको। चाइना को एक हाइजीनिक कंट्री बना देना चाहते थे जो थे माओ जेडोंग, क्योंकि बीमारियां और गंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। और उस समय चाइना का मेन इशू ये दोनों समस्याएं जरूर थी। वहाँ इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही थी, जिससे निपटने के लिए माओ जेडोंग ने कैंपेन चलाया जिसका नाम उन्होंने रखा द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि वो लंबी छलांग, जो माओ जेडोंग ने 5 ईयर प्लान की तरह इंट्रोड्यूस किया। 1958 से 1962 यानी कि 1962 तक चलने वाला ये प्लान चाइना की हिस्ट्री के डार्केस्ट पीरियड में से एक साबित हुआ। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार वो एक ग्रेट लीप लेने वाले, यानी कि एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर यूके, यूएसए और सोवियत यूनियन जैसे डेवलप्ड नेशंस के बराबर पहुंचने वाले थे। और उसके लिए माओ जेडोंग ने सबसे पहले चुना एग्रीकल्चर को। चाइना का टारगेट था ग्रेन्स को, अनाज की फसलों को कई गुना बढ़ा देना। और उसके लिए माओ जेडोंग ने कोई भी साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट नहीं की, किसी भी एक्सपर्ट से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया और ना ही किसी और डेवलप्ड नेशन की कोई टेक्निक अपनाई, बल्कि उसने तो अपनाया 4 पेस्ट कैंपेन। 4 पेस्ट कैंपेन नाम याद रख लीजिए। और इनकी 4 पेस्ट कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा था द स्मैश स्पैरो कैंपेन, जो चाइना के करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन गया था। दोस्तों, एग्रीकल्चर के थ्रू चाइना अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाना चाहता था और एग्रीकल्चर के सामने मेन चैलेंज था ऐसे पक्षियों का जो फसलों को खाते थे, ऐसे जीवों का जो फसलों को खाते थे और उसके टोटल प्रोडक्शन को कम कर देते थे। और हेल्दी चाइना के लिए मेन इशू था बीमारियां फैलाने वाले कीट। तो माओ जेडोंग ने सोचा कि पक्षियों को फसलों से दूर रखने पर क्यों पैसा बर्बाद करना, हम तो इंसान हैं, हम तो सुपीरियर हैं। ये छोटे मोटे कीट पतंगे, ये पक्षी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। एक काम करते हैं, इनके अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। सोचिए जरा दोस्तों, ऐसे जीव जिन्हें भगवान ने बनाया, ऐसे क्रीचर जिन्हें क्रिएट किया खुद भगवान ने, कोई सोच भी कैसे सकता है कि प्रकृति से एक प्रजाति को पूरी तरह मिटाया भी जा सकता है और प्रकृति को बदलने से कोई फायदा होगा, ये कैसे सोच सकता है। क्या इतने बड़े चाइना में एक नॉर्मल सी बात को समझने के लिए किसी के पास भी दिमाग नहीं था उस वक्त। दोस्तों, इस 4 पेस्ट आंदोलन के अनुसार 4 कीटों को मार दिया जाना था और चाइना से पूरी तरह खत्म किया जाना था। ये 4 पेस्ट थे मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़िया। स्पेशली वो वाली चिड़िया जिसे भारत में गौरैया बोलते हैं। दोस्तों, मक्खी, मच्छर और चूहों से फैलने वाली बीमारियों ने उस समय चाइना को पूरी तरह जकड़कर जरूर रखा था। वहाँ डेंगू, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, प्लेग ये सब फैल रही थी और इन सब बीमारियों की वजह से हर साल लाखों करोड़ों लोग मारे भी जा रहे थे। लेकिन इस तरीके से सारे जीवों को मार देना ये गलत होगा, प्रजातियां ही समाप्त कर देना।
तो चाइना ने इनकी बीमारियों को खत्म करने के लिए इनकी जड़ को ही खत्म करने का डिसीजन ले लिया था उस वक्त, जो कि बहुत गलत था। लेकिन फिर भी उन तीन, चलो समझ लिया, 3 पेस्ट खतरनाक थे, मक्खी, मच्छर, चूहे, समझ गया, चलो तीनों इसको खत्म कर देते तो चलता। चूहे को भी खत्म करना खतरनाक होता है, काफी बड़ा जीव होता है। अब फूड चेन में अगर आप किसी एक जीव की स्पीशीज को पूरी तरीके से इलाके से खत्म कर देंगे तो उसके नीचे के और उसके ऊपर के जीवों में बहुत बड़ा अनबैलेंस हो जाएगा। उन जीवों की तादाद बढ़ जाएगी जिनकी तादाद नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जीव भी किसी चीज़ पर पलते तो थे ना, किन्हीं चीज़ों को खाकर जिंदा तो रहते थे ना। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ले ली, डिसीजन जो ले ली वो थी चिड़िया को, गौरैया को, स्पैरो को खत्म करने की। दोस्तों चाइना को, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं से आंकड़ा मिल गया, ये डेटा मिल गया कि एक चिड़िया हर साल 4 किलो अनाज, खासकर गेहूँ खा जाती है। तो देश में कितनी चिड़ियाएँ होंगी उसका अंदाज़ा लगाया जाए और फिर कंक्लूड किया जाए कि किसान जो अनाज उगाता है उसमें से कितने किलो अनाज चिड़िया खा जाती है। तो इससे तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो चिड़िया को भी देश से खत्म कर दो, ये उन्होंने प्लान बनाया। किसी ने कोई रिसर्च नहीं की चिड़िया को मारने से क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन 4 जीवों को मारने के लिए चाइना की जनता को इतना प्रेरित किया, पोस्टर छपवाए, खुद माओ जेडोंग ने कई बार अपील, रेगुलर स्पीच दी, सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये चारों जहां भी दिखे इन्हें मार दिया जाए। अब मच्छर, मक्खी, चूहों को तो लोग पहले भी मार देते थे, लेकिन चिड़िया को अब लोगों ने एक शिकार के रूप में देखा और उन्हें लगता कि उन्होंने बहुत बड़ा शिकार किया है, बहादुरी का काम किया है। बच्चे गुलेल से चिड़िया को निशाना बनाने लगे, बड़े लोग बंदूकों से। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जो भी ज़्यादा चिड़िया मार कर लाएगा उसे स्कूल में प्राइज मिलेगा। पूरा देश जब इस काम में जुड़ गया तो एक साल में लगभग 1 अरब स्पैरोज को, चिड़िया को मार दिया गया, 1.5 अरब चूहों को मार दिया गया, 10 करोड़ किलोग्राम मक्खियों और 1 करोड़ 10 लाख जो है किलो मच्छर मार दिए गए। इससे बीमारियां तो खत्म हो गई, लेकिन चिड़ियों को मारने से जो फसलें बढ़ाने का उद्देश्य चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया था वो बिल्कुल उलट पड़ गया। प्रकृति ने किया वार। शायद इसीलिए अब दुनिया भर में बच्चों को 5वीं 6वीं क्लास में ही फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाने लगा है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा आइडिया सोच भी ना सके, जो गलती चाइना ने इतिहास में की थी। दोस्तों चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि फूड चेन में चिड़िया का क्या रोल है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कौन से जीव कितने ज़रूरी हैं, ये उस वक्त कोई समझ नहीं पाया था। चिड़िया को मारने की वजह से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस चाइना का बिगड़ गया। चिड़िया अनाज के साथ ही खेत में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कई छोटे मोटे कीड़ों को भी खा जाती थी। अब चिड़िया ही नहीं बची तो खेतों में ऐसे छोटे मोटे कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी लोकस्ट की, यानी कि टिड्डियों की। वो टिड्डी दल वाली बात तो याद है ना आपको। चाइना में बहुत बड़ा लोकस्ट अटैक हुआ, टिड्डियों ने हमला करना शुरू किया। टिड्डियाँ सारा का सारा अनाज खाने लगी और टिड्डी दल जो हैं वो उन्हें ख़त्म करने के लिए कोई चिड़िया नहीं बची थी। दोस्तों टिड्डियों के बड़े बड़े झुंड कुछ ही देर में हज़ारों हेक्टेयर भूमि का अनाज चट कर जाते थे। रात को टिड्डी दल आया और सुबह तक सारा अनाज साफ, और फिर ये दल दूसरे गांव की ओर बढ़ जाता। कीटों और टिड्डी दलों को खत्म करने के लिए जब दवाओं का बड़ी मात्रा में छिड़काव किया गया तो बची खुची फसलें भी गल गई और लोग दाने दाने को तरस गए। खेतों में अनाज खत्म हो गया। चाइना की जनसंख्या, जो चाइना की सबसे बड़ी ताकत थी, वो सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि जनसंख्या का पेट भरने के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बहुत बड़ी भुखमरी की लहर चाइना में दौड़ गई। लोग मिट्टी खाने को मजबूर हो गए थे। माओ जेडोंग को जब रियलाइज हुआ कि ये सब स्मैश स्पैरो कैंपेन के कारण हुआ है तो इस कैंपेन को रोक दिया गया, मगर अब तक चाइना में अकाल और भुखमरी का ऐसा प्रकोप फैल चुका था कि सालों लग गए चाइना को इससे उभरने में। चाइना के लगभग 1.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे दोस्तों, ऐसा चाइना ने खुद बताया। मगर बाद में हिस्टोरियंस ने जो रिसर्च की उनमें पता चला कि 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 4 से 4.5 करोड़ लोग मारे गए थे माओ जेडोंग के इस एक गलत फैसले से। इंसान ने जो प्रकृति को दिया, प्रकृति ने वही इंसान को लौटाया, मौत, बड़ी तादाद में मौत। चाइना को कुदरत ने ऐसा सबक सिखाया कि आज वहाँ चिड़िया को पकड़ना और मारना दोनों गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाइना को एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ चुकी है। एनवायरनमेंट से एक प्रजाति को खत्म करने का इतना बड़ा खामियाजा चाइना ने भुगता कि चाइना की हर पीढ़ी याद रखेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपने विचार ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान को नेचर की इंपॉर्टेंस मालूम हो सके। शेयर करें वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।